नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का शोर चरम पर है और अब वोटिंग की बारी है। इस चुनाव के दौरान जो सबसे ज्यादा सुनने को मिला वो आधी आबादी यानी कि महिलाओं को लेकर शुरू की गई सरकारी योजना और चुनाव के दौरान विपक्ष की ओर से महिलाओं को लेकर किए गए वादे, यानी चुनाव में जातीय समीकरण एक तरफ और आधी आबादी से जुड़ी योजनाएं एक तरफ। चाहे महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति, सबने महिलाओं को लेकर कमिटमेंट किया है। लाडली बहन की जगह महाविकास अघाड़ी ने महालक्ष्मी योजना शुरू करने का वादा किया और महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने की घोषणा की है। तो महायुति ने लाडली बहन की राशि 1,500 से बढ़ाकर 2,100 रुपए करने का ऐलान कर दिया है। और लखपति दीदी योजना, मुफ्त बस यात्रा योजना और ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनसे महिलाओं को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र चुनाव में राजनीतिक दलों का क्या है महिला फैक्टर, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अगर आपको 3,000 रुपए हर महीना एक्स्ट्रा मिले जी, उससे क्या करेंगे आप? अब हमारे क्या पोतरे है, नातू है, क्या बोलते मराठी में हम नातू बोलते, उनको दे दोगी? तो मैं शेयर करूंगी बच्चों के साथ। मैं फिजियो जो क्योंकि खेड़े गांव जो है पास के, उनको ना एक्सरसाइज का महत्व नहीं पता। वो बेचारे सिटी में आके जो है ट्रीटमेंट भी नहीं ले सकते। स्टेट में कोई भी शहर में उनका ट्रीटमेंट हो, भले ही वो लेडीज प्रेग्नेंट हो, एज ओल्ड हो, वो ना खुशी से फ्री में मुफ्त बस का जो है वही हमारा प्लान है। आपने हमारी प्लान बता दी जी। बहुत महालक्ष्मी 3,000 रुपए बहुत बढ़िया। अब कब से चालू करने वाले? आने के बाद, सरकार के एकदम आने बाद। जी जी जी। जिस तरह से हम लक्ष्मी को है ना, पैसों को लक्ष्मी बोलते हैं, जिस तरह से हम पैसों को इज्जत देते हैं, संभालते हैं जान से ज्यादा। यस, हमें महिलाओं को भी सुरक्षा देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए और हमें सम्मान देना चाहिए। लखपति दीदी का एक कंसेप्ट रखा है, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार 50 लाख लखपति दीदियां सिर्फ महाराष्ट्र में खड़ी करेगी। इसके लिए 500 स्वयं सहायता समूहों को और कई औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 1,000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। महाराष्ट्र वोटर 9.5 करोड़, महिला वोटर 4.6 करोड़, पुरुष वोटर 4.9 करोड़। 4.6 करोड़ वोटर्स की ही मुख्य लड़ाई। ये जिस तरफ जाएंगे उसकी जीत तय होगी। भले ही सियासत में जातीय फैक्टर बनाया जा रहा है, लेकिन आधी आबादी यानी महिला फैक्टर इस पर कहीं भारी है और इसकी वजह है महिला वोटर्स का कमिटमेंट, जो विभिन्न राज्यों और लोकसभा चुनावों के दौरान देखने को मिला। महाराष्ट्र के सियासी अखाड़े में जो कभी नहीं हुआ, इस बार हो रहा है। जी हां, हम बात आधी आबादी की कर रहे हैं, जिसे अब तक उपेक्षित माना जाता रहा है। लेकिन इस चुनाव में महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड, आधी आबादी पर फोकस है। आधी आबादी को पूरा हक देने की तैयारी है। अगर हम ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर सुन लीजिए। इन बयानों से बिल्कुल साफ है कि महिलाओं को अधिकार देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति अब जोर पकड़ रही है। चाहे महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति, सबने खास योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई हैं। इससे यह भी साबित होता है कि राजनीतिक दलों के लिए महिलाओं का वोट कितना अहम है। महिलाओं को सम्मान निधि देने का सिलसिला मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था, जिसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा और महाराष्ट्र में लागू किया गया। हाल में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए तो वहां भी लाडो लक्ष्मी योजना को लागू किया गया। महिला वोटरों के साथ को किसी भी दल के लिए जीत की गारंटी के रूप में देखा जाता है। महिला वोटर जिस दल के पक्ष में एक तरफा वोटिंग कर दे, उसकी जीत तय मानी जाती है। यही वजह है कि चुनाव में महिलाओं के लिए विशेष घोषणाएं जो हैं वो की जाती है। इसका एहसास राजनीतिक दलों को भी है। इसलिए सत्ता और विपक्ष में बड़ी घोषणाएं करने की होड़ सी रहती है। ये महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की गई। साफ है कि सरकार भले ही किसी की भी बने, लेकिन महिलाओं के लिए सरकारी खजाना खुलना तय। ये इसलिए भी है क्योंकि कई राज्यों में देखने को मिला है महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोटिंग के लिए पोलिंग बूथों तक पहुंचती और कमिटमेंट के साथ वोट करती।
इसी का नतीजा है कि राजनीतिक दल महिलाओं के लिए राजनीतिक भागीदारी के साथ उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। झारखंड में पहले चरण के मतदान के दौरान महिलाओं ने जिस तरीके से भागीदारी निभाई, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 5% वोटिंग ज्यादा की, उससे महिलाओं का कमिटमेंट साफ दिखता है और उनका ये वोट निर्णायक भी साबित होगा, ऐसा माना जा रहा है। झारखंड के बाद अब बारी महाराष्ट्र की है और महाराष्ट्र में भी माना जा रहा है कि महिलाएं वोटिंग के दौरान पुरुषों के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। महाराष्ट्र में 9.5 करोड़ के आसपास वोटर हैं, जिनमें महिला वोटर की संख्या 4.6 करोड़ है, जो ये तय करेगी कि महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी होगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक घोषणाएं की। आपको पहले दिखाते हैं कि महाराष्ट्र पहुंचे राहुल गांधी जब महिलाओं से मिलने पहुंचे तो किस तरह से महिलाओं ने महालक्ष्मी योजना पर बात की और सीधे सवाल किया, कब लागू कर रहे हैं। महालक्ष्मी के साथ महाविकास अघाड़ी ने महिलाओं को पूरे राज्य में सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की। साथ ही साल में महिलाओं को 500 रुपए में 6 सिलेंडर देने का भी वादा किया। 3000 रुपये महालक्ष्मी योजना देणार आहोत, हे नक्की, हे खोटं नाही, हे खऱ्याची सरकार होईल। त्याच्यानंतर कृषी समृद्धी, किसानाला म्हणजे शेतकऱ्यांना 3 लाखापर्यंत कर्ज मुफ्त और जो नियमानुसार कर्ज फेरते हैं वापिस, उनको 50,000 रुपए बोनस। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदर्भ के किसानों से बात की थी तो महिलाओं का दर्द छलका था। कर्ज के बोझ से पति को खोने वाली महिलाओं ने आपबीती बताई तो राहुल गांधी ने उसी समय कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम न सिर्फ 3 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे, बल्कि कपास और सोयाबीन समेत फसलों पर लागू एमएसपी किसानों को मिले, इसका भी पक्का इंतजाम करेंगे। वहीं राज्य में सत्ताधारी महायुति ने चुनाव से पहले ही महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना लागू कर दी, जिसमें हर महिलाओं को 1500 की मदद दी जा रही। अब इसे बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया गया। साथ में राज्य की 50 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की योजना की घोषणा भी महायुति के नेताओं ने की। इसके साथ आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का वेतन प्रतिमाह 15,000 रुपए तक करने की घोषणा की गई। आपका एक वोट महाराष्ट्र की लाडली बहना के अकाउंट में 2100 रुपया जमा करने वाला। आपका एक वोट महाराष्ट्र के किसानों के बैंक अकाउंट में अभी 12,000 रुपया आता है। आपका ये वोट उसको 15,000 बनाने का काम करने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार ने चला है। उन्होंने राज्य में महिला मुख्यमंत्री की वकालत कर दी है। शरद पवार ने कहा कि मैं अब चाहता हूं कि राज्य में कोई महिला मुख्यमंत्री बने। शरद पवार ने जिस तरह से महिला मुख्यमंत्री की वकालत की है, उसके बड़े राजनीतिक मायने माने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार को महाविकास आघाड़ी का शिल्पकार कहा जाता है। शरद पवार जो भी चीजें कहते हैं उसे गठबंधन के नेता ना सिर्फ गौर से सुनते हैं बल्कि उस पर अमल भी करते हैं। ऐसे में जिस तरीके से महिला मुख्यमंत्री का उन्होंने सवाल उठाया है, इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि शरद पवार गठबंधन के नेताओं के सामने ऐसा प्रस्ताव रखते हैं तो उसे इनकार करना काफी मुश्किल होगा। महाराष्ट्र में अब तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। 2019 के चुनाव में 24 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची थी, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या थी। माना जा रहा है कि इस चुनाव में 24 का आंकड़ा भी टूटेगा और महिलाओं की हिस्सेदारी विधानसभा में और बढ़ेगी। इस चुनाव में 357 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसलिए माना जा रहा है कि महिला विधायकों के पुराने जीत का आंकड़ा भी इस बार के चुनाव में ध्वस्त होगा।
महाराष्ट्र में महिला विधायकों की बात करें तो 1962 के चुनाव में 1161 उम्मीदवार खड़े हुए थे, जिनमें सिर्फ 36 महिलाएं थी और महिलाओं की जीत की संख्या 13 थी। यानी महाराष्ट्र बनने के बाद जो पहला चुनाव हुआ उसमें 288 में से 13 महिला विधायक थी। 1967 के चुनाव में 1242 प्रत्याशी मैदान में उतरे, लेकिन महिला प्रत्याशियों की संख्या कम हो गई। मात्र 19 महिलाएं ही चुनाव मैदान में उतरी और उनमें 9 जीतकर विधानसभा में गईं। 1972 के चुनाव को महिला विधायकों के हिसाब से सबसे ज्यादा खराब माना जा सकता है, क्योंकि इस चुनाव में 1197 प्रत्याशी खड़े हुए, जिसमें 56 महिलाएं शामिल थी, लेकिन कोई महिला जीतकर विधानसभा नहीं पहुंच सकी। 1978 के चुनाव में महाराष्ट्र में 1817 प्रत्याशियों ने किस्मत आजमाई। इसमें 61 महिला प्रत्याशी शामिल थी, जिनमें 8 को जीत मिली और वह विधानसभा पहुंची। 1980 के चुनाव में 1174 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इसमें 47 महिला प्रत्याशी थी, जिसमें से 19 को जीत मिली। 1985 के चुनाव में 2230 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई। इसमें 83 महिला प्रत्याशी शामिल थी। 1990 के चुनाव की बात करें तो 3772 प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हुए और महिला प्रत्याशियों का आंकड़ा भी पहली बार 100 के पार पहुंच गया। 144 महिलाएं चुनाव मैदान में थी, जिनमें सिर्फ 6 को जीत मिली। 1995 के चुनाव में 4714 प्रत्याशियों में महिलाओं की संख्या 247 थी, लेकिन जीत सिर्फ 11 महिला प्रत्याशियों को ही मिली। 1999 के चुनाव में 2006 प्रत्याशी चुनाव में उतरे। इसमें महिला उम्मीदवारों की संख्या 86 थी, जिसमें 12 ने जीत दर्ज की। 2004 के चुनाव में 2678 प्रत्याशियों ने 288 सीटों के लिए किस्मत आजमाई। इसमें 137 महिला उम्मीदवार थीं, जिनमें 12 महिलाएं जीती और विधानसभा पहुंची। 2009 के चुनाव में 3559 प्रत्याशियों में 211 महिलाएं शामिल थी। जीत 11 महिला प्रत्याशियों को मिल सकी। 2014 के चुनाव में 4119 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें 277 महिलाएं शामिल थी, जिसमें 20 को जीत मिली। 2019 के चुनाव में 3237 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। इनमें 235 महिला प्रत्याशी थीं, जिसमें 24 को जीत मिली। वहीं शरद पवार के महिला सीएम की बात करें तो ये अपने आप में खास है, क्योंकि देश में अब तक 17 महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। यूपी और बंगाल जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों का प्रतिनिधित्व महिलाओं के हाथ में रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से समृद्ध महाराष्ट्र में अब तक महिला सीएम नहीं बनी। इसलिए आधी आबादी एनसीपी शरद गुट के नेता के बयान से खुद को कनेक्ट करती। इधर राहुल गांधी ने महिलाओं के साथ संवाद करके अपने दल और गठबंधन की स्थिति स्पष्ट कर दी। महिलाओं के वोटों को लेकर दोनों गठबंधन किस कदर तैयारी कर रहे हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महायुति ने महिलाओं के लिए 2100 रुपए सम्मान निधि की घोषणा की, तो महाविकास अघाड़ी ने इसे 3000 करने का वादा किया है। वहीं महिलाओं को सम्मान देने के नाम पर राजनीति भी हो रही। महायुति के नेता महाविकास आघाडी के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पण माझ्या बहिणींनो, तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, आमच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये जोपर्यंत तुमचा देवाभाऊ या ठिकाणी आहे, अरे हायकोर्टामध्ये मोठ्यात मोठा वकील उभा करू, आम्हाला या राखीची आड आहे, काही झालं तरी या योजनेवर स्थगिती येऊ देणार नाही, त्याकरता प्रयत्नांची शर्त करून आम्ही त्या ठिकाणी हायकोर्टामध्ये केस लढवू। पण भगिनींनो, यांची नियत समजून घ्या। आज कुठे बहिणींच्या खात्यामध्ये पैसे यायला लागले तर लगेच यांच्या पोटात दुखायला लागलं। पहिल्यांदा हे मुंबईच्या न्यायालयात गेले, मुंबईमध्ये न्यायालयाने त्यांची पिटिशन एंटरटेन केली नाही, आता नागपूरच्या न्यायालयामध्ये गेले। यांची नियत काय आहे हे आपण सगळ्यांनी समजून घेतलं पाहिजे। देवेंद्र फडणवीस जैसा ही कमिटमेंट महाराष्ट्र के दूसरे डिप्टी सीएम अजित पवार कर रहे हैं। आपल्याला सगळ्यांना सांगतो, हे शहाणे सांगतात ते चुनावी जुमला आहे, चुनावी जुमला वगैरे काय नाही। आम्ही शब्दाचे पक्के आहोत, तुम्हालाही माहिती आहे। मी पण 30-35 वर्ष राजकारण करतोय, एकदा शब्द दिला की आम्ही मागे हटत नाही। हे जे काही सुरू केलेले आमच्या बहिणींच्या करता, त्या सगळ्यांच्या योजना आम्ही चालवणारच आहोत, त्या चालूच राहतील। चुकीची माणसं आली की बंद पाडतील, त्याच्यामुळे कसं आणायचं काय आणायचं ते बघा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहते हैं कि राज्य की महिलाएं उनकी सरकार का साथ देंगी।
उन्होंने महिलाओं को अधिकार और सम्मान दिया है, जिसे आने वाले दिनों में और विस्तार दिया जाएगा। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। एकदा शब्द दिला की तो आम्ही फिरवत नाही, आणि शब्द दिल्यानंतर ते काय कुठंतरी सिनेमात कोणतरी म्हणतो ना, एक बार कमिटमेंट करने के बाद फिर खुद की भी मैं सुनता नहीं, असं हे आपलं सरकार आहे, अशी महायुती आहे। महिला वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए महायुति और महाविकास अघाड़ी की ओर से घोषणाएं की गई, साथ ही खुद को श्रेष्ठ बताने की कोशिश भी हो रही है। इसके बीच आधी आबादी क्या सोचती है, वो किस मुद्दे पर वोट करेगी? जिसको भाई माना है तो उसी को तो वोट देंगे। जिसको ज्यादा वोट आएंगे वही आएगा। हमारे मन में तो जिनको लाने का है तो उनको लाने वाले हम लोग। लाड़की बहन योजना पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश हो गया। अभी क्या भैया लोग तो ऐसे पढ़े हैं, बच्चों को नौकरी होना, छोटे बच्चों को, युवाओं को नौकरी होना, भाई लोग को नौकरी होना, पैसा दे के क्या है? लाड़के बहन को पैसे दे रहे हैं, महंगाई कितनी बढ़ गई, सिलेंडर बढ़ गया। सोचना उसकी है सोचना तो पड़ता ही है, आगे की आगे देखेंगे। महिलाओं का अपना तर्क है, वही राजनीतिक दलों का अपना तर्क। वो विरोधियों की घोषणा पर निशाना साध रहे हैं। लगभग 2,80,00,000 महिलाओं ने लाड़की बहन योजना का लाभ लिया है। इसके अलावा लेक लाड़की का योजना, स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में उनके लिए मुफ्त ट्रैवल, गैस सिलेंडर 3 सालाना मुफ्त में, और ऐसे अनगिनत योजना हमने ईमानदारी से ये सरकार ने, महायुति सरकार ने एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हमारे जो महिला बहन है उनके लिए दिया है। महाराष्ट्र की आधी आबादी महाविकास आघाड़ी का साथ देगी। हमें पूरा विश्वास है कि हम उनके लिए 3,000 रुपए जो हर महीने देंगे वो काम करेगा। उनके लिए शक्ति कानून हम लाएंगे, उनको हम हर तरह से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएंगे, और हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महायुति के समय में अपराधीकरण बढ़ते हैं, माताओं बहनों का सम्मान नहीं होता, इसके लिए लोग महायुति को नहीं चुनेंगे। आधी आबादी महाविकास आघाड़ी के साथ रहेगी, ये हम नेताओं को भी उम्मीद है, जनता को भी उम्मीद है। आदरणीय शरद पवार साहब जब देश के रक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने महिलाओं को पहली बार रक्षा बलों में 11% आरक्षण देने का काम किया। 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद महिलाओं को स्थानीय निकायों में 33% आरक्षण देने का काम भी हमने किया, जो कि आज 50% है। महिलाओं का अगर सक्षमीकरण करना है तो उन्हें योजनाओं के तहत मदद देनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए हमने महालक्ष्मी योजना के तहत हर महीना हर महिला को 3,000 रुपए मदद देने की बात की है, और उसी के साथ उन्हें सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा भी दी जाएगी। कल्याणकारी राज्य के लिए लोकतंत्र में ये चीज जरूरी है कि हम अपने मतदाताओं के लिए काम करें, और जो भी हम योजना बनाएं उसका लाभ हमारे मतदाताओं को मिले, और जो हमने वायदे किए हैं वो वायदे पूरे हों।